फ्रॉम टुडे आपका मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। मैं यही कहूँगा कि आपने ऐसा कुछ अभी पढ़ा नहीं। हाँ, इससे रिलेटेड अगर मैं जो इस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट है जो यूज हुए हैं आपकी बहुत जगह, जो आपको यू आर फैमिलियर विद दोज कंसेप्ट, बट ओवरऑल इट्स अ न्यू कंसेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू, 12th पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन बियॉन्ड फॉर हायर क्लासेस। सेट्स का यूज आपका बहुत जगह हो, बहुत आराम से रिलैक्स होकर आपने सारी चीज़ों को समझना है। जहाँ भी जो डाउट्स होंगे वो आपने क्लैरिफाई करने हैं, कहीं भी रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सेट इन मैथमेटिक्स। कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स में सेट का मतलब क्या होता है। तो वो सेट का मतलब मैथमेटिक्स में होता है कलेक्शन। कलेक्शन से क्या मतलब है, लेकिन मैथमेटिक्स की तो मैं बाद में बात करता हूँ। सिंपली अगर मैं बात यूज करूँ कि सेट का मतलब क्या होता है, फॉरगेट अबाउट द मैथमेटिक्स। इंग्लिश में भी अगर हम बात करें सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन। जैसे डिनर सेट पूरे कलेक्शन होती है, जैसे सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम, तो इसमें सोनू निगम के सॉन्ग्स की कलेक्शन है, ये भी एक सेट है। ठीक है, अब देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए। डिनर सेट, जो मैं बोल रहा हूँ डिनर सेट है वो सबके लिए डिनर सेट है, तो ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है। सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम, जो सोनू निगम के गाने हैं जो मैं बताऊंगा वही आप बताओगे, क्योंकि सबके लिए सेम है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है। लेकिन जहां अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम के, सोनू निगम के आपके हिसाब से, या सोनू निगम के आप बताओ जो टॉप 5 सॉन्ग्स है, यहाँ हम सबकी जो चॉइस है वो वेरी करेगी। तो जहाँ जो आंसर होगा वो फिक्स नहीं होता है, जहाँ आंसर जो होगा वो सबका सेम नहीं होगा, तो वो जो कंसेप्ट होता है आपका वो सब्जेक्टिव होगा। वो क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव। तो बेसिकली जब हम मैथमेटिक्स में सेट की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में सेट उसको कहा जाता है जो सबके लिए सेम। जब मैं किसी भी चीज के सेट की बात करता हूँ और अगर वो आंसर सबके लिए सेम होगा, इन मैथमेटिक्स दैट इज सेट। बट अगर मैं हम किसी भी चीज को लेके बात करते हैं उसका आंसर सबके लिए सेम नहीं होगा, देन इन मैथमेटिक्स टर्म्स दैट इज नॉट अ सेट। अगर ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है सबका आंसर उस चीज में सेम आएगा, लाइक मैंने कहा सेट ऑफ वोवल्स, अगर मैं वोवल्स की बात करता हूँ तो A E I O U सबका आंसर सेम होगा। मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, तो यहाँ भी सबका जो आंसर है वो सेम है। तो मैथमेटिक्स के टर्म में ये एक सेट है, बिकॉज सबका जो आंसर है वो ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है, सबका आंसर सेम है। बट अगर मैं कहता हूँ कि टॉप 3 सिंगर्स, टॉप 3 बॉलीवुड सिंगर्स, टॉप 3 एथलीट्स, टॉप 3 क्रिकेट प्लेयर्स, वहाँ सबके आंसर डिफरेंट होंगे। हो सकता है जो मेरा फेवरेट है वो आपका ना हो, जो आपका फेवरेट है वो मेरा ना हो। तो जहाँ आंसर सबका सेम नहीं होगा मैथमेटिक्स के टर्म में आप उसको सेट नहीं कह सकते, बट जहाँ आंसर सबका सेम होगा मैथमेटिक्स के टर्म में वो एक सेट। ओके, यू कैन सी दैट इन मैथमेटिक्स सेट्स इज वेल डिफाइंड। सेट जो होता है वेल डिफाइंड होता है, सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, इसको हम सेट। तो मेन चीज जो आपने सीखी वो क्या सीखी कि मैथमेटिक्स में सेट जो होता है वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि इट इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, सभी का आंसर उसमें सेम है। और सेट को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट भी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ओके, देन देखो सेट बहुत जगह पे क्या होता है, मैंने क्या कहा, अगर जो भी आपका आंसर है या जिस भी चीज को हम सेट कह रहे हैं, अगर वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मैथमेटिक्स में सेट वही होगा जो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। वेल डिफाइंड जहाँ आंसर सबका सेम होगा, नॉट वेल डिफाइंड जहाँ आंसर सबका सेम नहीं होगा। मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड सेट्स को लेते हैं जहाँ आंसर सबका सेम होगा, जो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है। इन मैथमेटिक्स सेट्स रिमेन सेम फॉर एवरीवन। मैथमेटिक्स के टर्म्स में सेट उसी को कहा जाएगा जो सबके लिए सेम है, जिसमें सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अभी जितना हमने समझा उसके बेसिस पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। Determine whether each of the following relations
योर फर्स्ट क्वेश्चन इज exercise 1.1 and the question is which of the following are sets, justify your answer. अब मैथमेटिक्स के टर्म्स में सेट किसको कहते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिसका सेट उसको कहा जाएगा जो वेल डिफाइंड होगा, नहीं जिसके लिए हम सबका आंसर सेम होगा। लाइक फर्स्ट वन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो इसमें सबका आंसर सेम होगा। भाई हम सभी क्या कहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, देन जून, जुलाई, सभी का आंसर यही होगा, तो ये सेट है। देन कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब क्या नहीं से दैट ये सबका आंसर सेम होगा। हो सकता है जो आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है वो मेरे लिए ना हो, या किसी और के लिए इसका आंसर कुछ और होगा। तो यहाँ हमारा आंसर वेरी करेगा, इट इज नॉट वेल डिफाइंड सेट। जो वेल डिफाइंड सेट नहीं है मैथमेटिकली वो सेट नहीं है, यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट अ सेट। देन अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अब क्या यहाँ आपको सिर्फ यही देखना है, जो क्राइटेरिया बताया क्राइटेरिया में जाना है। क्राइटेरिया ये है कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है कि वो सेट है या नहीं, उसका क्राइटेरिया ये है कि क्या इसमें सबका आंसर सेम होगा। जो मेरा फेवरेट बैट्समैन है क्या वो आपका भी है, या जो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है वो आपका भी होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो जहाँ हमारा आंसर वेरी करेगा वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं है। तो इस केस में हम क्या सकते हैं कि ये हमारा सेट नहीं है। ओके, तो ये भी आपका सेट नहीं है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इसमें तो अब बॉयज की जो डेफिनेशन मेरे लिए वही आपके लिए, जितने बॉयज आपकी क्लास, अगर हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो जो मैं कहूँगा जैसे 21 बॉयज है तो मैं भी कहूँगा भाई 21 बॉयज हैं, आप भी 21 ही कहोगे, तो यहाँ हमारा आंसर मैच करेगा, तो ये सेट है, राइट। देन कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर, तो कहने चाहिए सबका आंसर सेम होगा। हम 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और 99 तक हम कहेंगे सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर, सबका आंसर सेम होगा, तो यस इट इज अ सेट। देन a collection of novels written by writer Munshi Premchand, collection of novels written by writer Munshi Premchand। अब यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। फिर मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं हम सभी उसी का नाम बताएंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है। देन कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। जितने भी इवन इंटीजर्स हैं कौन से होंगे, चाहे आप नेगेटिव टर्म्स में बोलो पॉजिटिव, -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो हम सभी का आंसर यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट आपने सीखा कि सेट होता क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स में सेट उसको कहा जाता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसका आंसर सबके लिए सेम है, वो सेट है। अगर हमारा आंसर वेरी करेगा तो मैथमेटिकली आप उसको सेट नहीं करो, तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट के सारे आंसर थे जो मैंने आपको अभी बताया। फर्स्ट का आंसर यस है, सेकंड का नो, थर्ड का नो, इस तरह से सारे ही आंसर। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले जो मैं कंसेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। मैं मैथ में आपको इसी तरह से कराऊंगा, पहले कंसेप्ट फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं या दो फॉर्म्स होती है, एक रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। मींस सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड है, सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म, जिसको लिस्ट मीन्स रोस्टर फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ ए लिस्ट, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ वोवल्स, तो आपने उसकी लिस्ट आपने शो कर दी, A E I O U, ये कौन कौन से वोवल होते हैं, तो ये जो लिस्ट है ये रोस्टर फॉर्म। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं AE IOU है क्या, यानी कि ये
किस बेसिस पर मैंने इनको सेट की फॉर्म में, ये पूरा एक सेट मीन ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, किस बेसिस पर बनाए गए हैं, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो भी सेटअप की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या, किस बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो एक ही ग्रुप से कनेक्टेड है, एक ही प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है अगर हम उसके बेसिस पर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेट बिल्डर, तो हम उसको कहते हैं सेट बिल्डर। तो रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन जिसको लेके आप बात करो उसकी लिस्ट हम शो करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में जिस चीज को लेके हम बात कर रहे होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम शो करते हैं। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है, बिकॉज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम एक लिस्ट शो कर रहे हैं, दैट इज द रोस्टर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज लिस्ट। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो वहां पर आप रोस्टर फॉर्म को इस मेथड से देखोगे। और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टीज पर हम एनालाइज करते हैं या प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म को हम प्रॉपर्टी मेथड भी करते हैं। अगेन ग्रेजुएशन लेवल पर जाके आप देखो, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप लिस्ट शो कर रहे हो तो ये रोस्टर फॉर्म है, यानी कि आप सेट की रोस्टर फॉर्म प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो। और जो भी ये 1 2 3 4 सेट को देखो इस ब्रैकेट से शो किया जाता है। वी हैव डिफरेंट ब्रैकेट्स लाइक दिस, दिस एंड दिस। ये ब्रैकेट जो है आपका सेट के लिए रिजर्व होगा, जहां भी हम सेट की बात करेंगे तो इस ब्रैकेट से उसको शो करेंगे। इस तरह से हम ब्रैकेट लगाते हैं और जो भी एलिमेंट उस सेट में होता है, मीन जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, ये सेट है, जैसे आपने इस ब्रैकेट के अंदर इसको शो किया, ये एक सेट बन गया। तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट। मीन्स कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर को मैंने रोस्टर फॉर्म में कैसे शो किया, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और अब इसी चीज को कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर शो करना हो तो कैसे शो करूंगा? द कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर को कैसे शो करूंगा? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम कहते हैं सच दैट एक्स सच दैट एक्स। ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 natural number, represent first 5 natural number. This is the set builder form representation of first 5 natural number, and this is the roster form representation of first 5 natural number. तो अभी तक आपने क्या सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, बिकॉज जिस चीज का जो सेट होता है उसको हम लिस्ट कर देते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देते हैं रोस्टर फॉर्म। बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जिस प्रॉपर्टी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उन सभी एलिमेंट्स की, उस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 है क्या? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ओके, जैसे मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं कॉलम, लेकिन हम उसको रीड कैसे करते हैं? सच से। वैसे इंग्लिश में ये क्या है? कॉलम, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली हम इसको कैसे रीड करते हैं? सच से। तो सेट बिल्डर फॉर्म लाइक अभी जो आपने 1 2 3 4 5, इसी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप इसको y से रिप्रेजेंट करो, x से करो, वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। तो ये पूरा एक सेट है मेरा a। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इन सभी एलिमेंट्स को अगर मैं y से रिप्रेजेंट करता हूँ तो सेट a इज इक्वल टू y सच दैट अब y है क्या? y किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है? y एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे y के अंदर वो सारे नेचुरल नंबर है और सभी के सभी 6 से लेस है। अब देखो इसी चीज को हमने अभी कैसे लिखा था, x सच दैट x इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। x यहाँ पे ये सारे x है, तो जो भी x एलिमेंट आप लोगोगे वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में से कोई एक होगा। फर्स्ट 5 नेचुरल। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कितनी तरह की होती है। सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम दो तरह से करते हैं।
फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं हम उनको लिस्ट आउट करते हैं। सेकंड वन इज सेट फिल्टर फॉर्म। सेकंड वन इज सेट फिल्टर फॉर्म। सेट फिल्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी सेट में एलिमेंट्स होते हैं हम जो उनका प्रॉपर्टीज होती है कि वो एलिमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करे, उस प्रॉपर्टी को हम शो करें। ओके, सेट फिल्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स प्रॉपर्टी, और यहाँ हम डायरेक्टली सेट ए इज इक्वल टू जो भी वो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट आउट करते हैं, लाइक ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म। और यहाँ पर ए ई आई ओ यू किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, एक्स इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, एक्स इज अ सेट ऑफ। तो यहाँ तक आपने ये सीखा कि सेट की प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा बिलोंग्स टू। कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। बिलोंग्स टू, हाउ विल बी रिप्रेजेंट इफ एनी एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेट। अगर कोई एलिमेंट सेट का पार्ट है तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब मैंने आपसे पूछा कि थ्री, क्या थ्री इसको बिलोंग कर रहा है, क्या थ्री एलिमेंट जो है सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो आपने कहा यस बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा सिक्स, क्या सिक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, आपने कहा सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, सिक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बट थ्री बिलोंग कर रहा है। पर मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है कि थ्री बिलोंग्स टू बी। ये जो साइन होता है इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, भी ये जो एलिमेंट है ये सेट बी को बिलोंग कर रहा है, बट ऑन द अदर एंड सिक्स डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग का मतलब आप ये बिलोंग्स टू का साइन लगा के इसको ऐसे कट कर दो, इसका मतलब ये जो सिक्स एलिमेंट है ये सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। बेसिकली ये जो साइन होता है, जैसे कि ये आपका साइन होता है कॉलन, बट मैथमेटिकली हम इसको कैसे रीड करते हैं, सच करते हैं। इसी तरह से ये जो साइन होता है ये होता है एप्सिलॉन। ये साइन क्या होता है, एप्सिलॉन, बट मैथमेटिकली हम इसको कैसे रीड करते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ओके, जो भी आपने कंसेप्ट अभी तक समझा उसके बेसिस पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक 8 to 9 पार्ट हमारा रह गया था, मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमें ये बताना था कि ये सेट है या नहीं है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर भी वही होगा जो मेरा आंसर होगा, सेम आंसर है, तो ये सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, भाई ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको यस कहते हो ना, क्योंकि डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन आपके लिए हो जरूरी ना हो मेरे लिए हो सकता है आपको लॉइन आपके लिए डेंजरस हो मेरे लिए ना हो, राइट। बहुत लोगों को आपने देखा कि वो लॉइन के साथ किस तरह से इंटरमिक्स हो जाता है। दूसरा ये भी है कि जनरली जो है कि जो बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपके वो होते हैं और स्पीशीज होते हैं, वो कुछ लोगों को तो उनसे भी डर लगता है, कुछ लोग तो कॉकरोच से भी डरते हैं। अब वो एनिमल में नहीं आता, वह लोग उसको भी एनिमल में काउंट करते हैं। तो इसका डिबेटेबल आंसर है। अगर एग्जैक्टली अगर इसमें अगर आंसर सबका, अगर मैं ये पूछूं क्या इसमें सबका आंसर सेम होगा, तो मेरे हिसाब से इसमें सबका आंसर सेम नहीं हो सकता, बिकॉज जो बहुत लोग जो मेरे लिए डेंजरस है वो जरूरी नहीं वो आपके लिए डेंजरस है, या जिससे आपको डर लगता है उससे मुझे डर लगता है वो जरूरी नहीं। आपको डर लगता है तो आपके लिए वो डेंजरस है, मुझे डर नहीं लगता मेरे लिए डेंजरस नहीं। आई वुड से कि हाँ ये सेट नहीं है। बाकी आपकी टीचर क्या करवाती है एक बार आप वो भी देखिए, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक सेट दिया गया ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब आपको इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये जो एप्सिलॉन है जिसको हम मैथमेटिकली क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू। अब आपको इन सभी एलिमेंट्स को देख के बताना है कि ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखो क्या 5 बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो यस बिलोंग्स टू। क्या 8 बिलोंग कर रहा है, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 बिलोंग कर रहा है, नो।
4 बिलोंग कर रहा है, यस। 2 बिलोंग कर रहा है, यस। 10 बिलोंग कर रहा है, 10 इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। ओके, तो बिलोंग्स टू तब कब होगा जब वो एलिमेंट उस सेट का पार्ट होगा, नॉट बिलोंग्स टू अगर वो नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने क्या कहा कि सेट को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया होता है, एक फॉर्म होती है जो सेट की प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। कि जो भी वहां पर लिखा उसको लिस्ट करके आपने लिखा। तो सेट ए में क्या है, एक्स सच दैट, इसको क्या रीड करते हैं हम, सच दैट। वैसे इंग्लिश में कॉल, मैथमेटिकली क्या रीड करोगे, सच दैट, एक्स सच दैट। अब ये जो एलिमेंट एक्स है, इस सेट में जो भी एलिमेंट एक्स है, मीन्स यहाँ तक अब आपको ये आइडिया मिल गया होगा, सारी की सारी जो है वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ तक ए बी सी डी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा, बिकॉज एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, इस तरह से लिखा होगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में यानी कि लिस्ट करना है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है आपका, एक्स जो है -3 से बड़ा है। ये तो होता है कि ये क्या शो करता है, जिस तरह फेस ओपन है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक्स जो है -3 से बड़ा है। एक्स एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू -3 से बड़ी है, और इक्वल ये शो करता है इक्वल। मीन्स ये जो एलिमेंट है -3 के इक्वल भी हो सकता है, -3 से बड़ा भी हो सकता है, बट 7 से क्या होगा, छोटा। क्योंकि फेस कहाँ ओपन है इसका, 7 की तरफ। तो आपको ए सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो -3 के इक्वल हो, तो एक तो -3 लिखो, और -3 से बड़े हो। अब -3 से कौन से एलिमेंट बड़े होंगे, -2, -1, 0, बट 7 से छोटे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, आपने इसके रोस्टर फॉर्म को शो कर दिया। यू कैन सी दैट कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ये नंबर लाइन है, -3 के तो इक्वल है, तो -3 से मैं स्टार्ट करूंगा, और फिर -3 और 7 के बीच में, -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सभी एलिमेंट जो है आपके तो सेट ए में आपको शो कर। ओके, पार्ट 2, एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पर जो एक्स है, ये जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो अभी हमने एग्जांपल के लिया था, 1, 2, 3, 4, 5। हो गया ये आपका। सी, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर जो एक्स एलिमेंट है वो एक 2 डिजिट का नंबर है। ओके, सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8, जिसका डिजिट का सम होगा वो 8 होगा। ये सी इज इक्वल टू, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से करोगे। 0 को तो अगर आप स्टार्टिंग में लिखोगे 2 डिजिट में काउंट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 7। 2 में क्या ऐड करोगे, 8 हो जाए, 6। 3 में क्या ऐड करोगे, 8 हो जाए, 5। 4 में क्या ऐड करोगे, 8 हो जाए, 3। 5 में क्या ऐड करोगे, 3। 6 में क्या ऐड करोगे, 2। 7 में क्या ऐड करोगे, 1। और 8 में राइट साइड में 0 रखे वो 2 डिजिट बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर है। You can see that 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 8. Okay. D, x such that x is a prime number which is divisor of 60. मीन्स x यहाँ पर एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करे। ओके, तो 60 को कौन कौन से प्राइम नंबर, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, तो 2 डिवाइड करेगा। 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। इसका कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं जो 60 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो डी सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। ओके, नेक्स्ट ई। सेट ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इस सेट का एलिमेंट है। तो देखो, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एम, ई,
टी ऑलरेडी आप लिख चुके हो, आर भी आप लिख चुके हो और वाई, ये आपका आंसर होगा। मीन ये सारे एलिमेंट जो हैं जो इस लेटर में, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ये सारे वो लेटर्स है जो इस वर्ड में आपको दिखाई दे। ओके, इस तरह से आपकी रिप्रेजेंटेशन है। तो सेट टी एस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। पार्ट 6 एफ, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड पैटर्न। अगेन एफ सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बी, ई, टी रिपीट हो रहा, आप एक ही बार लिखो, जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना। एलिमेंट को कभी भी रिपीटिशन में सेट में नहीं लिखा जाता, हर एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। और आर, बस ये आपका आंसर हो गया। सेट एफ में कौन कौन से एलिमेंट है? बी, ई, टी, आर। Now next concept is most commonly used sets in mathematics. मैथमेटिक्स में जो मोस्ट कॉमनली सेट यूज होते हैं और इनकी प्रेजेंटेशन, इनका सिंबल क्या होता है? इसमें सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 देन 3 डॉट्स 1 2 3 सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो 1 2 3 लिख के 3 डॉट्स लगाते हैं इस तरह से। बट अभी मैंने आपको कहा कि सेट को लाइक सेट ए भी हो सकता है, सेट बी भी हो सकता है, सेट सी डी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट जो इनके स्पेसिफिकली जो इनके सिंबल होते हैं उनको बोल्ड साइन में शो करते हैं। अब बोल्ड साइन का मतलब या तो आप इस तरह से शो करो, जैसे कि ये बोल्ड कर दिया, जैसे अगर इनको मैंने बोल्ड कर दिया तो इट मीन ये नेचुरल नंबर है और नॉर्मल एन एक सेट है। और दूसरा वे क्या होता है रिप्रेजेंट करने का कि आप एन लिखो और इस तरह से डबल लाइन करो, तो ये भी आपका क्या है? ये नेचुरल नंबर को का सिंबल है। सिमिलर पे होल नंबर, अगर नॉर्मल डब्ल्यू लिखते हो तो ये होल नंबर है, बट अगर इसको बोल्ड में लिखते हो आप इस तरह से लाइक दिस और डबल लाइन, देन इट रिप्रेजेंट होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 0 1 2 3 देन 3 डॉट 1 2 एंड 3। सिमिलर पे अगर नॉर्मल जेड एक सेट हो सकता है, बट अगर सेट को अगर जेड को आप बोल्ड करते हो या डबल लाइनिंग में लिखते हो देन इट इज एन इंटीजर। देन क्यू, क्यू आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? रैशनल नंबर को। और अगर क्यू को आप बोल्ड उसमें लिखते हो लाइक दिस, तो ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है। या डबल लाइनिंग में आप लिखो लाइक दिस। और रैशनल नंबर क्या होता है? जब पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, 0 1 बाय 2 1 बाय 3, और पी और क्यू क्या होता है आपका? को प्राइम। इंटीजर्स 0 +1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, +2 भी इंटीजर है, -2 है, देन 3 डॉट इनफाइनाइट। सिमिलर पर रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं आपके। रियल नंबर में सब रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल रियल नंबर होते हैं। अब नॉर्मली अगर मैं आर लिखूं तो ये एक सेट है, लेकिन आर को मैं अगर बोल्ड करके लिखूं या इस तरह से लिखूं, अब जैसे आप लिखना चाहो, देन इट इज अ रियल नंबर। तो अगर कोई भी अल्फाबेट आपको इस तरह से एन अगर बोल्ड बोल्ड लेटर है तो ये क्या है? आपका नेचुरल नंबर। डब्ल्यू अगर बोल्ड में लिखता हूं मैं, then it represent whole number. In a similar way, Z, Q, Z represent integers, Q represent rational number, and R represent real number. Now, question number 4 of exercise 1.1. Question number 4 is write the following set in the set filter form. You can see that जो भी set के elements हैं वो आपको means can I say that ये आपको roster form given है। अब roster form से हमें set filter form में representation करनी है। फर्स्ट इज 3 6 9 12। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी देखनी होती है कि ये सभी एलिमेंट्स कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और उसी प्रॉपर्टी को हमें डिफाइन करना होता है। तो देखो 3 6 9 12 दैट ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स देन सच दैट एक्स अ प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रेजेंट फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3।
पॉजिटिव इसलिए कहा कि सारे प्लस में है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x such that x equal to 3n, where n is equal to 1 2 3 4। अगर n की जगह 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करोगे 9 आ जाएगा, n की जगह 4 पुट करोगे 12 आ जाएगा। और इसी चीज को, ये जो आपका सेट है 3 6 9 12, और हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो x such that x equal to 3n, where n is equal to or greater than 1। n की जो वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी है, बट लेस देन और इक्वल टू 4, बट 4 और 4 से छोटी है, मीन्स 4 3 2। और ये जो n है आपका किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। देखो बोल्ड लेटर में लिखा है। तो आपने ये भी देखा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में कितनी तरह से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। पार्ट टू क्या है आपका, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। सी, अब इनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या दिखाई दे, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 1, 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 3, 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 4, 32 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5। तो अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x। अब ये जो x एलिमेंट है ये किस फॉर्म में है, 2 रेज टू पावर है, वेयर n इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 से बड़ा है। देखो स्टार्टिंग आपकी 1 से हुई है, बट लेस देन 6, 0 से बड़ा है बट लेस देन 6। अब 1 2 3 4 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। इट मींस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बोल्ड लेटर में लिखा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पार्ट थर्ड है आपका 5 25 125 625। सेम आप कह सकते हो सेकंड पार्ट की तरह ही है ये आपका। 5 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 1, 25 5 रेज टू पावर 2, 125 5 रेज टू पावर 3, 625 5 रेज टू पावर 4। x such that x is equal to 5 raised to power y, where y is greater than 0। y जो है आपका 0 से बड़ा है, you can see that 1 जो है 0 से बड़ा है बट 5 से छोटा है, बट लेस देन 5। और 1 2 3 4 अगेन नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब y 5 रेज़ टू पावर y लिखो n लिखो, डजंट मैटर। जो फोर्थ पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का, दैट इज 2 4 6। तो अब देखो ये क्या है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। It can be written as x such that x equal to 2n and where n belongs to natural number, so on है। इसलिए यहाँ पर आप लिमिटेशन नहीं कर सकते कि n इससे बड़ा है इससे छोटा है। so on का मतलब ये आगे तक चलता रहेगा, 1 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट। n belongs to natural number, that's it। or it can be written as x such that x is a x such that x जो ये एलिमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। पॉजिटिव आपने देखो यहाँ पर आपने कहा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये अपना आप ही अंडरस्टूड हो गया पॉजिटिव मल्टीपल है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। अदरवाइज x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, x के 2 के पॉजिटिव मल्टीपल लाइक 2 4 6 8 10 सो ऑन। पार्ट फिफ्थ है आपका 1 4 9 अप टू 100। 1 4 क्या है, 2 रेज टू पावर 2, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सो ऑन करते हुए 100 क्या होगा, 10 स्क्वायर। इट मीन जो एलिमेंट x है, ये जो भी एलिमेंट्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, ये एलिमेंट से सारे के सारे आपके n है, ये जो भी एलिमेंट x है वो इस फॉर्म में है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये 1 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, एंड लेस देन इक्वल टू 10, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
whichever way you feel comfortable आप उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, now question number 5. Question number 5 is list all the elements of the following set. अब लिस्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखना. और यहाँ देखो आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन. सेट ए क्या है? x such that x is an odd natural number. मींस इस सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑड नेचुरल नंबर. तो जब आप इसको लिस्ट करोगे कैसे करोगे? 1 3 5 सो ऑन, 3 टाइम डॉट्स आए, राइट. पार्ट 2 क्या है? x such that x is an integer -1/2. अच्छा, -1/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -0.5, राइट. तो x जो है -0.5 से तो ग्रेटर है, बट 9/2 से स्मॉलर है. 9/2 क्या होगा? 4.5. इस -0.5 और 4.5 के बीच में जो भी इंटीजर्स है उनको आपको लिस्ट आउट करना है. तो आपको क्या करना है? लिस्ट आउट. ये हो गया -0.5 और ये हो गया 4.5. -0.5 और 0.5 के बीच में, 4.5 के बीच में कौन से इंटीजर आएंगे? 0 1 2 3 4. ये जो बी सेट है इसमें सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं. 0 1 2 3 4. Let's move to the third part. x such that x is an integer where x square is less than equal to 4. अब x के इस एलिमेंट में x की कौन कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो जो या तो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटी हो. लाइक -1. -1 का स्क्वायर करूंगा 4 से छोटा आएगा. 1 का स्क्वायर करूंगा 4 से छोटा आएगा. 2 का स्क्वायर करूंगा 4 के इक्वल आएगा. तो यहाँ पे इक्वल वाला ऑप्शन भी गिवन है कि 4 के इक्वल भी हो सकता है. -2 का स्क्वायर करूंगा ये भी 4 से क्या होगा? 4 के इक्वल है. तो बेसिकली एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं आपके? -1 1 2 -2 -2 1 -1 और एक 0 भी है. बिकॉज 0 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 0 वो भी 4 से छोटा. तो 2 -2 1 -1 आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता. पार्ट 4. यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिखानी है वो उन लेटर्स की दिखानी है जो इस वर्ड में दिखाई दे रहे. तो कौन कौन से वर्ड है? LOYA. मैंने कहा रिपीट नहीं करना होता एलिमेंट को किसी भी सेट में. LOYA. ओके. पार्ट F. X such that X is a constant in the English alphabet which precedes K. K से पहले, precedes का मतलब K से पहले जो भी कांस्टेंट है उन सभी को लिस्ट करना है आपको. तो वोवल सारे छोड़ दो, बाकी सारे लिखो. ए को छोड़ दो, बी आएगा, सी आएगा, डी. ई नहीं आएगा, ई वोवल होता है. वोवल को छोड़ के सारे कांस्टेंट. एफ जी एच जे. के से पहले सारे कांस्टेंट होता है जो आपने लिस्ट आउट कर दिया. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है. अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है कौन सी रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म है ये आपको मैच करना है. देखो एक तो बहुत सिंपल है. अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ तो थर्ड के साथ जो मैचिंग हो रही है आपकी वो डी की होती है. कैन सी दैट कि ये जो आपके लेटर्स है वो इस वर्ड के. देन 2 3 1 2 3 6. अब यहाँ पर क्या कहा गया? प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. अब 2 3 जो है प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है. तो कहना है से दैट जो 6 है वो किससे मैच होगा? आपका ए से. देन वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 6 और 1 3 5 7 9. x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. 10 से छोटे जो भी ऑड नेचुरल नंबर है. 1 3 5 7 9. तो फोर्थ वाला जो पार्ट है आपका वो आपका मैच होगा बी से. इट मीन जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किससे मैच होना चाहिए आपका? वो आपका मैच होगा सी से. नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. यहाँ पे प्राइम नंबर का था तो प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, 2 तो आता है. और यहाँ पे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और 6 का डिवाइजर. 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी 6 आता है. तो फर्स्ट पार्ट जो आपका मैच होगा वो किससे होगा? वो होगा सी से. ओके. ये आपकी मैचिंग है. फर्स्ट वाला पार्ट सी, सेकंड वाला पार्ट आपका ए से मैच होगा, थर्ड वाला पार्ट आपका डी से मैच होगा और फोर्थ वाला पार्ट आपका बी से मैच.
ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ के आपकी कंप्लीट होती है। अब ये लेक्चर आपका अपलोड हो, मैं अभी आज आपका जो स्केड्यूल होगा वो बता देता हूँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लेक्चर आपका जो अपलोड हुआ करेगा एट लास्ट 1 PM तक ये अपलोड हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी 1 से पहले पहले अपलोड करने की। और MWF में जो इसका डाउट और रिवीजन एनालिसिस होगा वो ऑन द सेम डे आपका 10 PM हुआ करेगा। इफ एवर अगर पहले की पॉसिबिलिटी होगी आई विल लेट यू नो। MWF में आपकी 2 क्लासेस होती है, मैथ्स की और इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का जो डाउट एनालिसिस है वो 6:30 पर होगा, बट मैथ्स का जो डाउट एनालिसिस है अभी के लिए जो मैं आपका टाइम सेट कर रहा हूँ वो आपका होगा 10 PM। 10 PM में लाइव हर MWF में मैं 10 PM लाइव आऊँगा, और जो भी आपका डाउट सेशन है, डाउट एनालिसिस, रिविजन एनालिसिस है, वो मैं आपका ऑन द सेम डे आपका क्लैरिफाई करूँगा। ओके ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।